हेलो एवरीवन। आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आईआईटी जेईई मेन का जो 2025 में पेपर आया था 22 जनवरी शिफ्ट 1 का। और कोशिश रहेगी कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको एक ऐसे सॉल्व किया जाए कि उसमें जो ट्रिक्स हैं यानी जो शॉर्टकट तरीका है उसको अपनाया जाए। मेरा ये चैनल उन सभी बच्चों के लिए है जो आईआईटी जेईई की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और बाकी इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा बाद में। क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि लेट A1, A2, A3 एंड सो ऑन बी इन GP। ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज दे रखी थी। इस तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है कि इफ A1 इंटू A5 इज इक्वल टू 28 एंड A2 प्लस A4 इज इक्वल टू 29 एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A6। अब इसको बहुत तरीके से लोगों ने सॉल्व किया है, लेकिन इसमें शॉर्टकट तरीका क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर मैं दो तरह से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। वैसे जनरली मेथड हमारा ये है कि अगर A1, A2, A3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ होता है तो हम उसकी जो जनरल टर्म्स हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं। जैसे पहली टर्म मान ली A, फिर AR, कॉमन रेशियो मेरा R है, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR4, AR की पावर 5। तो जो A6 है यानी AR रेज़ टू दी पावर 5, ये हमको फाइंड आउट करना है, छठी टर्म। तो एक तरीका ये है कि हम सीरीज को इस तरह से सपोज करें कि पहली टर्म हमारी A है, सेकेंड अगर कॉमन रेशियो मेरा R है तो AR होगी, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR की पावर 4, AR की पावर 5। लेकिन जो कंडीशंस हमें दी हैं वो कंडीशन दी है कि A1 इंटू A5 इज 28, A1 इंटू A5 इज 28। तो देखिए अगर ये कंडीशन के ऊपर गौर करें हम तो इस GP को एक और तरह से हम कंसीडर कर सकते हैं। उसको ध्यान दीजिएगा कि सपोज AR स्क्वायर, ए से जस्ट पहले वाली अगर टर्म देखें तो क्या होगी A अपॉन R, क्योंकि कॉमन रेशियो R है, और इससे पहले जो टर्म होगी वो A अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमने जो कंसिडर की है AR स्क्वायर, फिर AR स्क्वायर, और जो सिक्स टर्म होगी वो होगी AR क्यूब। तो AR क्यूब की हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये इस तरह से इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि A इंटू A5, यहाँ R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो A की वैल्यू पहली ही बार में हमें मिल जाएगी। तो अगर हम इस तरह से क्वेश्चन करते हैं तब देखिए A1 इंटू A5 दैट इज A अपॉन R स्क्वायर इंटू AR स्क्वायर इज इक्वल टू 28। तो यहाँ से हमको मिल गया A स्क्वायर इज इक्वल टू 28, दैट इज A इज इक्वल टू रूट 28। निगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ली, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस है। तो A की वैल्यू हमारी आ गई रूट 28। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड कंडीशन A2 प्लस A4। तो A2 प्लस A4 इज इक्वल टू व्हाट, A2 प्लस A4, A2 इज A अपॉन R प्लस A4 इज AR। तो A2 प्लस A4 दैट इज इक्वल टू 29, ये गिवन है। तो इट इम्प्लाइज A इज 28, तो 1 अपॉन R प्लस R इज इक्वल टू 29 अपॉन में A इज 28। ठीक है।
अब यहाँ पर कुछ लोग ये करते हैं कि आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं और आर की वैल्यूज को सॉल्व करते हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर वो तरीका हम अपनाएंगे तो लंबा लेंथी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 29 और √28, यहाँ से हमें एक इंडिकेशन ये मिल रहा है कि 1/r + r, और 29 को हम लिख लें 1 + 28 अपॉन 28। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 1/√28 प्लस √28। यहाँ से अगर हम देखें तो हमको ये मिल जाता है कि जो r की वैल्यू है, अगर हम कंपैरिजन करते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को, तो r की वैल्यू हमारी मिल जाती है √28। तो यहाँ पर हम अब देखते हैं r की वैल्यू हो गई हमारी √28 और a आल्सो √28। a6 इज व्हाट, a6 इज इक्वल टू AR3, वैल्यू रख दीजिए। तो √28 इंटू √28 का क्यूब, दैट इज 28 इंटू 28 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लीजिए 784। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है।